बच्चियों को लेकर, क्योंकि इलाके में कई मामला थे, वहां से बच्चियों को लेकर समरकंद के इलाके में, समरकंद में आकर एक मस्जिद में अपनी बच्चियों को रखा। कई दिन से फाका कश्ती, जब बच्चियों को वहां रखा और फौरन वहां से देखा कि एक मजमा लगा है, लोग बहुत सारे जमा है, वहां पहुंच गए। सबसे बड़ा अमीर है। अब ये सैयदजादी गई इसके पास, इसने अर्ज किया मैं सैयदजादी आपके पास आई हूँ। फरमाया क्या बात है? कहा मेरी 5 बेटियां हैं, कई दिन से फाके, कुछ खाने को मिला नहीं है। सुना है आप इस बाजार के सबसे बड़े अमीर हैं, आप मेरे नबी नाना जान का कलमा पढ़ने वाले हैं, लिहाजा कुछ अता कीजिए ताकि मैं बेटियों को खिला कर उनकी भूख। ये सरफिरा था, माल दौलत बहुत था, तकब्बुर था। आगे से पूछने लगा तो सैयदजादी है? कहा मैं सैयदजादी। कहा तेरे पास सैयदजादी होने का क्या शजरा, क्या प्रूफ है तेरे पास तू सैयदजादी है? अब वो तो औरत थी, अवाम में क्या प्रूफ देती, क्या शजरा देती? उसको तो मुसीबत ने घेरा था, कई दिन से बच्चियां भूखने से। वहां से पलट आई, वापस आई, एक दूसरा बूढ़ा शख्स बैठा हुआ दरवाजे पे, कुछ लोग वहां भी जमा, ये वहां पहुंच गई, उसके बारे में मालूम किया। कहा ये इस शहर के जितने माल वगैरह है इसका मुहाफिज है, लेकिन मोमिन नहीं है, ये आतिश परस्त है, ये मजूसी है, काफिर है। जब उसके पास पहुंची, कहा मैं नबी की बेटी मोहम्मद अरबी का खून मेरे जिगर में है, आपके पास आई हूँ। कहा बात क्या है? कहा बात इतनी है, कई दिन से मेरी बेटियां भूखी हैं, रहने के लिए जगह नहीं, मस्जिद में छोड़ के आई हूँ, कुछ दीजिए ताकि मेरी बच्चियां खाना खा लें और उनकी जिंदगी बचे। अब इसने जवाब में कहा रुको, आप सैयदजादी हैं, रुको। फौरन अपनी बीवी को बुलाया, बीवी आई, बड़ा अच्छा लिबास, बड़ा सिलसिला, इसके साथ कुछ और औरतें खादिमा भी है। कहा बीवी जाओ मस्जिद में पहुंचो, वहां पर सैयदों की बेटियां हैं, उनको उठा के अपने साथ ले आओ। अब याद रखे वो मोमिन था जो सनद मांग रहा था, ये काफिर है, सनद नहीं मांगी। कहा सैयदजादी को लेके आओ। एक मकान का कमरा अलग किया, सैयदजादी को वहां बिठाया, खाना भी दिया, पीना भी दिया, पाँव भी धुले, गुस्ल का इंतजाम भी किया, वुजू का इंतजाम भी किया, सब कुछ दिया। कहा सैयदजादी आज के बाद तू किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी, खाना भी यहाँ होगा, पीना भी यहाँ होगा, रहना भी यहाँ होगा, सब कुछ तेरा इंतजाम यही होगा। जब वही रात आई, यही मुसलमान जिसके पास माल दौलत था ये भी सो गया, मजूसी जिसके घर में सैयदजादी थी ये भी सो गया। आप फरमाते हैं इस मुसलमान ने चाय भी हो गया। आप मेरी तरफ देखिए, चाय आपको सुबह शाम रोज दी जाती है, इंशाल्लाह भी दी। सैयद वो जो मुसलमान था वो भी सो गया, ये जो काफिर था ये भी सो गया। रात में मुकद्दर जाग गया, मेरे और आपके नबी ख्वाब में आ गए, लेकिन मुकद्दर अलग अलग, ख्वाब दोनों को, मुसलमान ने भी ख्वाब में नबी को देखा, काफिर ने भी ख्वाब में नबी को देखा। मुसलमान देख रहा है मैदान महशर सजा हुआ है, मुस्तफा जाने रहमत के सर पर ताज सजा हुआ है, मुस्तफा जाने रहमत की तारीफें की जा रही है, सामने जन्नत है, जन्नत में एक महल है। ये मुसलमान नबी के पास गया, जब करीब पहुंचा तो मेरे आका ने चेहरा मुबारक फेर दिया। अब ये मुसलमान फिर पलटा, या रसूल अल्लाह मुझसे चेहरा फेर रहे हो, मैं तो मुसलमान हूँ, ये जन्नत में महल किसके लिए है? आका ने फरमाया ये मुसलमान के लिए है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं भी तो मुसलमान हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं तू मुसलमान है, मुसलमान होने की क्या सनद है तेरे, मुसलमान होने की क्या सनद है? माल दौलत यहाँ था, खूने रसूल, सैयदा की बेटी, उसको पूछ रहा था सैयद होने का शजरा, आज बता मुसलमान होने का प्रूफ क्या है तेरे पास? अब इधर से फौरन नींद खत्म, रोता हुआ रात में उठा, सैयदा को तलाशने लगा, मुसलमान हो गया, सुभान अल्लाह, मुसलमान हो गया, औलाद भी मुसलमान, बीवी भी मुसलमान। अब आका फरमाते मुसलमान ये जन्नत में जो मकान है तेरे लिए नहीं है, ये उसके लिए है जिसने मेरी बेटी की खिदमत की हुई है। अब ये शख्स तड़पता हुआ सुबह आया, पता चला फलां जगह सैयदजादी है, पहुंचा, बड़ी मिन्नतें करने लगा, और मजूसी ने कहा आखिर बात क्या है? तू कल तो बड़ा तकब्बुर में कहता था, क्या प्रूफ है सैयदानी होने का?
जन्नत में जाने से इनकार किया है। अब मैं सैयदजादी के पास माफी मांगने आया हूँ। उसने जवाब दिया, वो मौका निकल गया है। अब आका ने मुझे कलमा पढ़ाकर बशारत दी है, तू भी जन्नती है, तेरी औलाद भी जन्नती है। सुभान अल्लाह। मालूम हुआ सैयद की खिदमत करना ईमान पर मौत की